दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों जो प्रार्थना से सारी बात प्रशांत यादव कर लेने वाला है कि मैम आपको मैं बच्चों की तस्करी के बारे में कुछ बताऊंगा, लेकिन आपको मुझे सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। तो दोस्तों अब यहाँ पर प्रार्थना उसकी बात को समझ जाने वाली है और घर आकर यहाँ पर पुष्पा को सारी बात बताती है और कहती है कि माँ अब हमें यहाँ पर बहुत जल्द पता चल जाएगा कि तितली के असली माता पिता कौन है और कौन कौन सा बंदा मिला हुआ था और कादामनी ने ऐसा क्यों किया कि वो यहाँ पर तितली को अपना ले। तो दोस्तों अब पुष्पा बहुत ज्यादा खुश हो जाने वाली है और कहती है कि बेटा अगर ये बात हमें पता चल गई ना तो सच में काफी ज्यादा खुशी का माहौल हो जाएगा और यहाँ पर हमें अगर पता लग गया उसके असली माता पिता कौन है फिर तितली अपने असली माता पिता के पास भी वापस चली जाएगी। अब दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पर जो यानी कि राशि है ना दोस्तों उसकी तबीयत जब खराब हो जाती है तो पुष्पा आकर यहाँ पर कहने वाली है ऋषभ से कि ऋषभ मुझे नहीं लगता कि चाय पीने से कुछ हुआ होगा, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम लोगों के घर के माहौल कुछ काफी ज्यादा खराब चल रहा है। तो दोस्तों तभी यहाँ पर ऋषभ कहता है अरे नहीं पुष्पा जी क्या हो गया, घर में इतना अच्छा माहौल है, ये जरूर इसको कोई यहाँ पर स्ट्रेस वगैरह लिया होगा जिसकी वजह से चक्कर आ गए होंगे। अब यहाँ पर दोस्तों जो ऋषभ है वो बाहर जाकर अपनी मॉम को कॉल करता है और कहता है कि मॉम क्या आपने गहनों का पता किया। तो दोस्तों उसकी मॉम कहती है कि नहीं ऋषभ अभी तक उन्होंने कहा है कि फैक्ट्री वाले फोन नहीं उठा रहे, और हाँ एक और ये बात कि वो कह रहे हैं कि आपका लाजमी चक्कर लगा लीजिएगा, हो सकता है कि अभी तक आपके गहने हैं वो जो यहाँ पर मेल्ट हुए ही ना हो, बाकी गहने सारे मेल्ट हो गए हों। अब दोस्तों जब यहाँ पर ऋषभ ये बात करता है ना तो यहाँ पर ऋषभ कहता है ठीक है मॉम अब आप यहाँ पर घर ही रहो, मैं इतनी देर राशि के पास रहता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर ऋषभ आकर राशि के पास बैठ जाता है और कहता है कि राशि अब हम यहाँ पर गहने लेने के लिए कल परसों चले जाएंगे, वैसे भी तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो दोस्तों तभी यहाँ पर राशि कहती है कि नहीं ऋषु अब हमें यहाँ पर अभी जाना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पर जब पुष्पा चाय के कप वगैरह धोने लगती है कि तभी दोस्तों वो यहाँ पर राशि के चाय वाला कप देखती है जिसके अंदर यहाँ पर कुछ पाउडर टाइप पड़ा होता है। अब दोस्तों यहाँ पर पुष्पा को काफी हद तक शक हो गया है कि ये क्या मेरी बेटी ने जिसके कप में यहाँ पर चाय पी है उसके अंदर ये पाउडर कैसा। अगर दोस्तों यहाँ पर पुष्पा को पता चल गया ना पाउडर का तो मामला काफी ज्यादा खराब हो जाएंगे। ये तो वो बात है जो अभी पुष्पा को नहीं पता, लेकिन दोस्तों एक और बहुत बड़ी बात है जो कि पुष्पा को पता चल गई है, जो कि दोस्तों ये है कि यहाँ पर जो ये राशि है ना ये बहुत ज्यादा झूठ बोल रही है, इसने अभी तक हमें जेवर का नहीं बताया। और दूसरी तरफ दोस्तों जो प्रशांत यादव था ना यानी कि जेल में उसकी भी किसी तरीके से मौत हो गई है। दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए था, बहुत ही ज्यादा मुश्किलात के साथ एक बंदा हमारे हाथ में आया था जो कि सारी सच्चाई कादामनी की बताने वाला था, लेकिन फिर भी अब दोबारा से मामला उलट हो गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो प्रार्थना है जब वो मौके पर पहुंचती है तो वो देखती है कि यहाँ पर प्रशांत यादव का तो खून हो चुका है और यहाँ पर वो बिल्कुल मर चुका है। अब दोस्तों समझ नहीं आ रही कि ये खून किसने करवाया। और दूसरी तरफ दोस्तों अगर यहाँ पर अब जेवर के बारे में बात की जाए तो दोस्तों वो जेवर की बात कुछ यूं है कि यहाँ पर जो पुष्पा है ना दोस्तों वो अब ऋषभ को भी बुला लेती है और साथ ही साथ राशि को भी और कहती है कि उस दिन मैं गई थी मधुमती जी के साथ तो वो यहाँ पर मुझे मिली थी ज्वेलरी की दुकान पर, और कल जब मैं गई थी तो वहां पर तुम्हारा सारा जेवर जो है ना राशि वो वहीं पर पड़ा हुआ था सेम टू सेम, क्या तुमने अपना जेवर बेच तो नहीं दिया। तो दोस्तों राशि कहती है अरे माँ ये कैसी बात कर रही हो, मेरा जेवर तो बैंक में लॉकअप में पड़ा हुआ है। तो दोस्तों पुष्पा कहती है राशि बेटा एक दफा चेक कर लेना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम यहाँ पर धोखा खा जाओ, कहीं गलती से बंदे का हो भी तो सकता है ना। तो दोस्तों साथ ही ऋषभ कहता है अरे मॉम ये कैसी बात कर दिया आपने, मैं आपको कह रहा हूँ ना कुछ नहीं होगा, हमारे पास जेवर बिल्कुल सेफ एंड साउंड पड़ा हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर जब पुष्पा ये बात कहती है तो जब यहाँ पर ऋषभ आगे पीछे होता है तो पुष्पा राशि से फिर कहती है कि राशि चलो ठीक है ऋषभ बिल्कुल ठीक कह रहा है, लेकिन फिर भी एहतियाती तौर पर तुमने अपने जेवर का ख्याल तो करना है ना, घर जाकर जरा देख लेना और लाजमी कि वो बिल्कुल पूरा है या फिर उसमें कोई कमी पेशी वगैरह है। अब दोस्तों पुष्पा के ये कहने पर अब राशि के दिमाग में भी फिट हो गया है कि लगता ऋषभ इसलिए मुझे बार बार बैंक लेकर नहीं जा रहा था, कहीं इन्होंने मेरे जेवर बेच तो नहीं दिए। तो दोस्तों राशि कहती है अगर इन्होंने मेरे जेवर बेच दिए हुए तो मैं उस घर में कभी नहीं रहूंगी और मैं वापस माँ आपके पास आ जाऊंगी। तो दोस्तों पुष्पा कहती है बेटा वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन फिर भी अब यहाँ पर पूरी जांच पड़ताल कर लो। अब दोस्तों यहाँ पर जो तितली है ना दोस्तों दूसरी तरफ वो अपने बापू को बहुत ज्यादा मिस कर रही है और जब सारी पतंगबाजी कर लेती है तो वो पुष्पा से कहती है वैसे पुष्पा जी बहुत ज्यादा शुक्रिया, क्या आप मुझे मेरी माँ से मिलवा दोगी। तो पुष्पा कहती है हाँ बहुत जल्द मिलवा दूंगी। अब दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पर जो यानी कि वीरेंद्र से तलवार है दोस्तों वो मिलने के लिए जाने वाला है कादामनी से और कादामनी को जाकर कहता है कि कादामनी जी आपने जो हुक्म दिया था आपका वो काम भी हो गया है, यानी कि प्रशांत यादव जिसको आप कह रहे थे कि ये जिंदा नहीं बचना चाहिए वो आईपीएस प्रार्थना के हाथों लग गया था, लेकिन हाँ वो सच बताने से पहले मैंने उसको मरवा दिया। तो दोस्तों साथ ही पुष्पा कहती है अरे वाह क्या बात है, बहुत खूब, तुम लोगों ने बहुत ज्यादा बढ़िया काम किया है। मैं तो ये सोच रही थी कि अगर वो ना मरा और ये सच्चाई बाहर आ गई तो काम बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा, लेकिन सच में वीरेन मानना पड़ेगा कि तू बहुत ही ज्यादा काम का बंदा है। तो दोस्तों
दोस्तों वीरेन कहता है ठीक है कादामनी जी, बाकी बातें बाद में, लेकिन मुझे मेरे पैसे यहाँ पर आपने मेरे साथ जो डिस्कस की थी वो सारे मेरे पैसे अभी मुझे दे दीजिए। तो दोस्तों कादामनी कहती है जी भैया आपको मिल जाएंगे, आप फिक्र क्यों करते हैं, आपने कादामनी से पैसे लेने हैं, किसी यहाँ पर गरीब से पैसे नहीं लेने। अब दोस्तों वीरेन से तलवार वहां पर चुप कर जाने वाला है। अब दोस्तों यहाँ से हमें इतना तो पता लग गया कि जो वीरेन से तलवार है ये कादामनी के लिए काम करता है और कादामनी सिर्फ और सिर्फ इसे पैसे देती है और कोई बीच में यहाँ पर ऐसी वैसी बात नहीं। अब दोस्तों यहाँ पर किसी न किसी तरीके से कादामनी यहाँ पर उसने बंदा तो मरवा दिया है, लेकिन मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि क्या वो बंदा सच में मर चुका है या फिर कोई इस बार भी एक्टिंग है, क्योंकि दोस्तों हमेशा से यहाँ पर पुष्पा इम्पॉसिबल शो में एक्टिंग होती है ये तो हमें इस बार भी यही लग रहा है। अब दूसरी तरफ दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ऋषभ है दोस्तों वो अपनी मोम को दोबारा से यहाँ पर 2 दिन बाद कहता है कि मोम आज यहाँ पर आखिरी दिन है, अगर आज जेवर ना मिला तो काम काफी ज्यादा खराब हो जाएगा। तो दोस्तों उसकी मोम कहती है कि बेटा मैं जा रही हूँ, बस तुम प्रार्थना करो कि हमें वो जेवर मिल जाए, वरना सच में काम बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर मधुमती जी चले जाने वाली है और दोस्तों यहाँ पर किस्मत के साथ जो जेवर है वो अभी तक पिघला नहीं होता। अब दोस्तों मधुमती जी यहाँ पर सारे पैसे वगैरह देकर वो जेवर वाले को और कहती है कि भाई आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया कि आपने मेरे जेवर को अभी तक पिघला के नहीं रखा, तो आपने किसी को बात तो नहीं बताई। तो दोस्तों वो बंदा कहता है नहीं बस एक यहाँ पर औरत आई थी जो आपके बारे में पूछ रही थी तो मैंने उसको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब दोस्तों यहाँ पर मधुमती जी को इतना पता चल गया है कि जो कादामनी की यानी कि पुष्पा है उसके पास उसकी सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच गई है कि मैंने अपना जेवर बेचा था। तो दोस्तों अब मधुमती कोई बहुत ही बड़ी खेल खेलने वाली है जिससे वो यहाँ पर घर भी जाएगी और जाकर उनको जेवर दिखा भी देगी और कहेगी कि ये देखो जेवर तो हमारे लॉकअप में पड़ा है, पता नहीं आप किस चीज के बारे में बात कर रहे थे। वैसे दोस्तों मानना पड़ेगा कि कादामनी के बाद अगर कोई यहाँ पर इस शो की यहाँ पर बहुत भी बड़ी खिलाड़ी है तो वो कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर मधुमती जी हैं और बेचारी हमारी पुष्पा जो कि मासूम हमेशा इनके मसले ही जो जाती रहती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर कादामनी भी एक तरफ चाल चल रही है और दूसरी तरफ मधुमती बहुत ही बड़ा स्कैम कर रही है, वो भी यहाँ पर पुष्पा की बेटी राशि के साथ। और दोस्तों राशि को आहिस्ता आहिस्ता इन चीजों का इल्म होना शुरू हो गया है। अब दोस्तों यहाँ पर पुष्पा राशि को कहती है कि हाँ राशि आज तुझे ऋषभ लेकर गया था जेवर लेने के लिए। तो दोस्तों राशि कहती है नहीं मॉम हम थोड़ी देर में निकल रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर इतनी देर में जो यानी कि मधुमती जी है ना पुष्पा उनको देख लेती है कि वो बाहर से वापस आ रही हैं। अब दोस्तों वो कहती है कि राशि बेटा उन्होंने हाथ में पोटली भी पकड़ी है, लगता कहीं से तेरा जेवर लेकर आ रही हैं। लो दोस्तों अब यहाँ पर ये राज भी फाश हो गया, जो पुष्पा इम्पॉसिबल को कोई बात पता नहीं लगनी चाहिए थी, अब फाइनली उसको भी सारी बात पता लग चुकी है कि यहाँ पर ये जो हमारे साथ स्कैम कर रही है ना ये कोई और नहीं बल्कि मधुमती की सारी फैमिली है और इन्होंने हमारे साथ सारे झूठ बोले हैं कि ये बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हैं। लो दोस्तों अब यहाँ पर आने वाले एपिसोड में क्या राशि यहाँ पर फिर भी इनके साथ रहेगी वो सब देखना मिस मत कीजिएगा। और इस तरह की मज़ीद अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।